हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का प्रचारक श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन तथा उपदेश का संक्षिप्त है। क्योंकि करो प्रचार हरि नाम सार में हमारा मुख्य प्रचारक श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जीवनी को आज हम शुरू करते हैं। तो उनका जीवनी से हम फिर भागवत में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत में एक एक श्लोक करके प्रतिदिन हम प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम गौरांग महाप्रभु जिन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रचार के लिए उपदेश दिए हैं जगह जगह पे, तो उनका चरित्र हम लोग जानते हैं। इस प्रेम की महान दूत, यदि हम दूत बोले तो कोई इसमें इस प्रेम का महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर में श्रीधाम मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या 1407 शकाब्द तदनुसार फरवरी महीना के 1486 में अवतीर्ण हुए थे। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे। विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति मतलब एक तरीके से यदि हम बोले जाएं, उस दिनों वो ऑक्सफोर्ड जैसा था। नवद्वीप महान विद्वान लोग और सांस्कृतिक केंद्र का माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती के पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र की उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की कच्ची उम्र में मृत्यु हो गई। 2 पुत्र विश्वरूप तथा विश्वंभर बचे रहे, जो उनके वात्सल्य प्यार के पात्र बने रहे। श्री विश्वंभर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे। आगे चलकर निमाय पंडित के नाम से विख्यात हुए और बाद में संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्ष तक ही अपने दिव्य लीलाओं की प्रदर्शित की और उनके पश्चात 1455 शकाब्द में उनके पूरी अंतर्धान हो गए। पूरी में ही उनके अंतर्धान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्ष तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया, जिनका मृत्यु अल्प आयु में हो गई थी जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे, पूर्व बंगाल गए थे। पूर्व बंगाल से लौटकर जब वे आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरी विवाह करने का आग्रह किया। उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती विष्णुप्रिया देवी थी। ये संक्षिप्त जीवनी में हम ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना है। जिन्होंने माता विष्णुप्रिया आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्हें 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। जब श्रीमती विष्णुप्रिया का मुश्किल से आयु उस टाइम 16 वर्ष थी। संन्यास ग्रहण करने का पश्चात महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी की अपने कर्म भूमि बना लिया। श्री भगवान वहां पर 24 वर्ष तक ही रहे। उनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। तो उसी भागवत की चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले गौरांग महाप्रभु की जीवनी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भागवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम
भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य का समस्त धार्मिक कृत्य को समस्त विधेयों को त्याग कर उनको भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया है कि समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश के बावजूद अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवश उन्हें मात्र एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। ऐसे तो हम गीता पर हाथ रख के सत्य कहते हैं, लेकिन गीता के प्रवचन, गीता में जो लिखा है उसको मानने के लिए हम नहीं चाहते। अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ मानुष अनेक अभक्त द्वारा भ्रमित किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वान तक श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों का गलत व्याख्या की है। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने का पश्चात अनेक बहुश्रुत पंडितों ने श्रीमद् भागवत गीता पर सैकड़ों टीकाएं की है और इनमें से प्राय प्रत्येक टीका स्वयं को स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वो जन सामान्य के तथा साथ ही धर्मविदों के एवं दार्शनिक के समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनका उपदेश का सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबके द्वारा पूज्य है। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम, जस, रूप तथा उनके आविर्भाव स्थलों परम ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम श्री भगवान के ही समान पूज्य है। श्री भगवान के दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शब्द भागवत प्रेम का रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा के सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वो श्री भगवान को समझने हेतु श्रीमद् भागवत पुराण का निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वो उपदेश देते हैं कि सभी मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य भागवत प्रेम स्तर का प्राप्त करना है। इसी के साथ हम फिर कल सुनेंगे गौरांग महाप्रभु चैतन्य श्रीमद् भागवत में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, छोटी छोटी कथाओं के साथ में। हरे कृष्ण।